हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआरटी कोचिंग क्लासेज। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। इसी के साथ अपन साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। साधारण क्वेश्चन है, ₹5,000 की एक धनराशि को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक ए में जमा किया गया और दूसरे भाग को 10% साधारण ब्याज की दर पर बैंक बी में जमा किया गया। यदि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 325 रुपया है, कुल वार्षिक ब्याज 325 है, तो बैंक ए में जमा की गई कुल धनराशि क्या होगी। देखो, इस सवाल को अपन करेंगे एलिगेशन से। किससे? एलिगेशन से। तो सबसे पहले तो अपना जो 5,000 अपन ने टोटल निवेश किया, उसका परसेंटेज अपन को नहीं दे रखा, वार्षिक जो दर है वो नहीं दे रखी ना। लेकिन अलग अलग जो किया, जैसे 5%, एक भाग का तो 5% है, दूसरे का 10% है। लेकिन पहले तो अपन पूरा जो मतलब अपन ने 5,000 रुपये धनराशि जो निवेश की है, उसका पूरे का कितना ब्याज मिला, कितना परसेंट ब्याज मिला, तो पहले तो पूरा निकाल लो। ठीक है, तो पूरा कैसे निकालेंगे, पूरा परसेंट कैसे निकालेंगे। देखो, साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 325 रुपये साधारण ब्याज दे रखा है, बैंक में जमा की गई है। और अपन को क्या दे रखा है, मूलधन यानी पी दे रखा है। पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है 5,000, है ना। और दो भागों में, और अपन को समय दे रखा है। देखो, समय कुछ नहीं है, यानी 1 साल के लिए किया उसने, है ना। 1 साल, समय कितना है, 1 वर्ष। बस इससे अपन दर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यानी 100% बराबर कितना दे रखा है, 5,000। डायरेक्ट निकाल दो ना, यानी SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटा 100। बस फॉर्मूले से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। P दे रखा 5,000, R निकालना है, T 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 50 को इधर ले जाओ, यानी R आ जाएगा। यानी 325 बटा कितना आया, 50। 5 से काटो 10 बार, 5 से काटो 5 के 30, 50 25, कितना आया, 6.5%। यानी जो टोटल जो उसको साधारण ब्याज पर जो जिस दर पे ब्याज मिला वो था 6.5% का। बस अपन को यही निकालना था, है ना। अब अपन इसमें एलिगेशन लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, देखो, एक भाग को कितने परसेंट में, 5% में निवेश किया। ठीक है, दूसरे भाग को कितने परसेंट में निवेश किया, 10% पर दूसरे भाग को निवेश किया। टोटल पे कितने का टोटल कितने का मतलब अपन को ब्याज मिला, 6.5% का टोटल पे। अब बस इसमें एलिगेशन लगा दो। कैसे लगाएंगे एलिगेशन, 10 इसमें से इसको घटा देंगे, कितना बचेगा, इसमें से 5, कितना बचा, 3, यानी 3.5। और इधर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.5, 1.5। अब ये क्या है, ये क्या आएगा अपने अनुपात में, क्या आया, अनुपात में। इस पॉइंट से पॉइंट को हटा दो, काट दो, 5 7 35 और 5 3 15, यानी 7:3, 7:3। अब ये क्या चीज आई, तो अपने 7:3 आया। ये क्या आया, 7:3 क्या आया, जो मतलब अपन ने जो 5,000 रुपये जो निवेश किए ना राशि, है ना, उसका अनुपात आया है। मतलब मतलब 5% के हिसाब से तो अपन ने 7 रुपये मतलब 7 इकाई इन्वेस्ट की, और 10% के हिसाब से 3 इकाई इन्वेस्ट की, तब टोटल अपन को 6.5% का वो हुआ। अब तो अपन इनकी अलग अलग निवेश राशि निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो, 7:3, अगर 7 + 3 यानी पूरी राशि तो अपने पास 5,000 है ना, यानी 7 और 3 10, यानी 10 किसके बराबर है, पूरी अपनी राशि के बराबर, यानी 5,000 रुपए के बराबर। तो एक इकाई बराबर कितने का आ जाएगी, 500 रुपए के बराबर। तो अपन को ये वाली निकालनी है, कौन सी वाली निकालनी है, दोनों निकालनी है, एक ही जमा की गई राशि, है ना, तो एक ही निकालनी है, तो एक ही निकालो। तो एक ही जमा की गई राशि कितनी है, ये 7, यानी 7 बराबर कितना आ जाएगा, 500 × 7, यानी 7 पंजे 35, कितना है, 3500 रुपए। तो एक के द्वारा जमा की गई राशि कितनी है, 3500 रुपए। आई बात समझ में। ऐसे अपन को एलिगेशन से ये सवाल कर देने। देखो, ऐसे तो बहुत कठिन पड़ता सवाल, है ना, मतलब कठिन तो नहीं पड़ता, लेकिन लंबा हो जाता, बहुत टाइम लगता। एलिगेशन से
बिल्कुल सिंपली जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये एलिगेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे किसका, एलिगेशन से करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, करो। रुपये 12,000 की एक राशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया और एक अन्य राशि को 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। एक वर्ष में कुल निवेश पर 14% आय हुई। कुल निवेश पर कितने की, 14% की, मतलब कुल निवेश पर तो 14% की आय हुई, 14% का मतलब ब्याज मिला। ठीक है, और मतलब एक किया तो कितने में, 10% में, और जो दोबारा किया उसको क्या है, 20% में। बस अब इससे जो इसमें जो एलिगेशन लगाएंगे वो उससे किसका अनुपात आएगा, उसकी राशि का, निवेश की गई राशियों का अनुपात आएगा। बस निकाल दो, 20 में से 14 यानी 6, 10 4, 14 में से 10 4, 6 4, ये अनुपात में है, काट दो, 3 अनुपात 2 में आया, 3 अनुपात 2 में आया। कुल मतलब जो पहली राशि 10% के हिसाब से जो राशि इन्वेस्ट की वो 3 अनुपात में की और 20% वाली 2 अनुपात में की। टोटल दे रखा अपन को राशि 12,000 रुपए, यानी टोटल राशि 3 और 2 5, यानी 5 बराबर कितना दे रखा है, टोटल 12,000 रुपए। तो एक इकाई बराबर कितना आ जाएगा, 12,000 बटा 5, 5 दूनी का 10, 5 का 20, कितना आया, 2400 रुपए। यानी एक इकाई बराबर कितना आया, 2400 रुपए। निकालना क्या है अपन को, 10% लाभ प्राप्त होता है। निवेश की गई कुल राशि ज्ञात करनी है, अब नीचे नहीं, 14%, तो कुल निवेश ज्ञात कीजिए। अच्छा, सॉरी, ये कुल टोटल नहीं दे रखा, जो 12,000 रुपए दे रखे हैं ना वो टोटल नहीं दे रखा है। 12,000 किसका दे रखा है, 10% साधारण ब्याज, 10% साधारण ब्याज का 10% ये है। तो इसकी कौन से 3, यानी जो 3 इकाई है ये 12,000 दे रखा है, जो 3 इकाई है वो 12,000 दे रखा है। आई बात समझ में। तो एक इकाई बराबर कितना आएगा, 3 चौका 12, यानी 4,000 रुपए, है ना। तो अपन को इसने बोला कुल निवेश, जो कुल निवेश हुआ उसका वो कितना है, तो 3 2 5, यानी 5 इकाई पूरा निवेश हुआ। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4,000 इंटू 5, तो कितना हुआ, 5 का 20, कितना निवेश हुआ, टोटल 20,000 रुपए का निवेश हुआ। टोटल कितने रुपए का निवेश हुआ, 20,000 रुपए का निवेश हुआ। ऐसे अपन एलिगेशन से सवाल कर देंगे। देखो ऐसे देखने में तो कितना कठिन लग रहा है, देखो करने में कितना सिंपल है। कर सकते हैं ना एलिगेशन से, आई समझ में, कर सकते हो एलिगेशन से। ठीक है, समझ नहीं आया फिर भी बताना दोबारा। ऐसे करेंगे अपन एलिगेशन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर रुपए 16,000 का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश पर 10% लाभ प्राप्त होता है। तो निवेश की गई कुल राशि, वो देखो 8% साधारण ब्याज दे रखा है, उस पर 16,000 किए, यानी 8% दे रखा है। दूसरा निवेश किया वो 18% साधारण ब्याज पर किया, और जो टोटल अपन को मिला वो 10% लाभ प्राप्त हुआ। टोटल 10% लाभ। बस इसमें एलिगेशन लगाएंगे, किसका अनुपात आएगा, निवेश की गई राशियों का अनुपात आएगा। ये अनुपात आ गया निवेश की गई राशि का। जो अब 8% में जो 8% की दर से जो निवेश की गई राशि वो कितनी है, 16,000 रुपए। कितनी है, 16,000 रुपए। तो यानी तो ये अनुपात आया, यानी 8 अनुपात के बराबर कितना है, 16,000 रुपए। तो 1 अनुपात के बराबर कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए। तो ये बोल रहा है कुल आय, यानी 8 और 10, यानी 10 के बराबर कुल आय कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2,000 गुणा 10 कर देंगे तो कितने की आय हो जाएगी, टोटल 20,000 रुपए की। टोटल आय कितने की होगी, वो 20,000 रुपए की।